पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी। बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो मौत का मेहमान है ये आदमी, सच पूछो मौत का मेहमान है आदमी। आदमी आता है कोई मेहमान की तरह आता है जो कुछ दिन खाता है और चला जाता है, कुछ मेहमानवान बनने के लिए आता है जो जगत में आकर इस तन से बड़ा। बहुत अच्छी रामायण में एक चौपाई कही है, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही यावा। क्योंकि देवगति में सुख है, लेकिन अभी आदिनाथ भगवान के पूर्व भव चल रहे हैं, उसमें ध्यान रखना। ललितांग देव का आयु पूरी हो जाती है तो उनकी रानी जो कहें देवी, वो भी वियोग में जीती है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत सुख है, क्योंकि वहाँ भी दुख है। अपन पढ़ते भी हैं कि हम इतनी समय बाद भी क्या मरत विलाप करत दुख सहो, कि उस समय जब भोग वियोग होते हैं तो दुख होता है। नरकों में तो दुख है ही, लेकिन आज के आदमी ने हर घर को नरक बना रखा और अपने दिल को भी नरक बना रखा, क्योंकि जो है उसके लिए पर्याप्त नहीं है, जो नहीं है उसके लिए बहुत दौड़ता है। हमें क्या कितना भी मिल जाएगा, जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे। ध्यान रखना, चाहे वो मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे धन हो, चाहे कोई भी पर्याय हो, आपके साथ संयोग। या तो हम पढ़ लेते हैं रोज कि जग में जिसको मैं कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल को लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। आप व्याकुलता चाहते हैं क्या? किसी से पूछिए कि आप क्यों जीना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं सुख के लिए। क्योंकि आचार्य ने कहा है कि 3 लोक के जीव, $6 में दौलत राम जी भी कहते हैं कि 3 लोक के सभी जीव जी त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयबन। कोई जीव दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। आज बड़ी अच्छी बात स्वाध्याय में भी निकल रही थी कि जो अपने आप को भूलकर पुद्गल की पर्याओं को अपना मान लेता है, वो संसार में नियम से भ्रमण करता है। और हमने क्या माना है, बहुत अध्यात्म की बात कर लेते हैं। यदि कोई एक चीज ले ले आपकी, बोले हमारी थी ये, वहाँ चली कैसे गई, बवंडर मचा देते हो। अरे तुम्हारी रजिस्ट्रियां भी किसी की हो जाएंगी। तुम्हारी ये पुद्गल की पर्याय, पुद्गल पिंड जो आज तुम अपना कह रहे हो, ये भी किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो जाएगा और किसी और का हो जाएगा। जिस मकान को, जिस पुत्र को जीते जी भी देखो, आप कहते हो मेरा बेटा है, मेरा पति है, और जैसे ही मौके मिलते हैं, जो आपका बेटा था वो किसी का पति होते ही आप उसकी नज़र बदल जाती है। और तो और जो गरीब था तो आप उसको पूछता था, बच्चा छोटा होता है माँ के आगे पीछे माँ मेरी है, माँ मेरी है करके लड़ता है, और जब बच्चा जवान हो जाए, ज़्यादा कमाने लगे, तो वही बच्चा कहता है माँ तेरी है, माँ तेरी है। और हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि जिनसे उम्मीदें लगाओगे, संसार दुख का कारण नहीं है। संसार में जो हमने वासनाएं पाल रखी हैं, हमने अपेक्षाएं पाल रखी हैं कि ये सब मेरे हैं, ये मेरी का बंधन ही संसार का कारण है। पति पत्नी में कलह क्यों है? क्योंकि मेरे का बंधन है, मेरा ही होना चाहिए। वो माँ का हो जाए, वो बहन का हो जाए, वो पड़ोसी का हो जाए, वो किसी बड़े भाई का हो जाए, बस कलह शुरू हो गए।
जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि दुनिया एक मेला है, यहाँ सब मिलजुल कर रह लो, जो मिला है आप किसी से कर्जा लें और आप यदि कर्जा नहीं चुकाएं तो अगले बार वो आपको अपनी देहरी पर कदम नहीं रखने देता है। और ये मनुष्य जन्म की जो भी उपलब्धियां हैं आपको, जिसे आप उपलब्धि कहते हो, हमारे आचार्यों ने इसे उपलब्धि नहीं कहा, हमारे आचार्यों ने तो इसे आपत्ति कहा है, विपत्ति कहा है, क्योंकि जो मौत के समय तक काम नहीं आए हमारे, वो संपत्ति कैसे हो सकती है। अभी बीमार हो जाओगे तो तुम्हारी संपत्ति तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जाएगी, लेकिन इंजेक्शन तो तुम्हें ही लगेगा, चीरा फाड़ी और वेदना तो तुम्हें सहनी पड़ेगी। पड़ोस के लोग तो इतने ही पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो, थोड़ा आराम हुआ या नहीं हुआ। आराम नहीं होगा तो एक दिन फिर आप समझ गए क्या हाल होगा। आदमी संक्लेश से मरेगा, आखिरी में मरेगा तो है। मौत राजा को भी आती है, मौत रंग को भी आती है, मौत गरीब को भी आती है, मौत अमीर को भी आती है, मौत संत को भी आती है और मौत ग्रस्त को भी आती है। ग्रस्त उसे कहते हैं जिसे एक बार ग्रस्त ले। लोग कहते हैं हम ग्रस्ती में गए माता जी, हमने कहा ग्रस्ती उसे कहते हैं जिससे मरने के बाद ही अस्थियां निकलती हैं। आप किसी से कहो कि आप आया करो मंदिर, बोले माता जी टाइम ही नहीं मिलता, ऐसी गृहस्थी का जंजाल है। हमने कहा गृहस्थी का जंजाल किसी ने नहीं बांधा है, तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम सोचते हो कि मैं जिस दिन नहीं रहूँगा उस दिन गृहस्थी नहीं चलेगी। सब कुछ चलेगा, तुम्हारे बाप दादा चले गए तो क्या गृहस्थियाँ नहीं चल रही हैं, और अच्छी चल रही हैं। उनके कच्चे मकान थे, तुमने पक्के मकान बना लिए, उनके 2 कमरों के सेट थे, तुमने 10-10 कमरों के बना लिए। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि वास्तव में ये संपत्ति नहीं है, क्योंकि कहा है कि 6 खंड की विभूति जीर्ण तृण के समान छोड़कर चले जाते हैं, उनके लिए कहा है धनी धन गए जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। धन धन्य वो लोग, आपको सम्राटों को धन्य नहीं कहा, क्योंकि इनकी इतनी आसक्ति होती है। नेपोलियन छोटा था, उसने हाइट कम थी, किसी सैनिक ने एक दिन कह दिया कि आप छोटे हैं, मैं उठा देता हूँ इसको, उसने गोली मरवा दी, क्योंकि छोटा नहीं सुन सकता है। आप भी क्या है, आप छोटा नहीं होना चाहते हो, कोई कह दे कि हमसे ले लेना, कहने लगे अरे तुम जैसे तुम 10 को दे के रखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का ममत्व परिणाम है, इस पर्याय बुद्धि है कि हम पर बहुत कुछ है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी स्वयंभू में कहते हैं कि तुम मनुष्य से ऊपर उठ जाओ, और उठना हो तो देवताओं से ऊपर हो जाओ, यदि बनना है तो परम देवता बन जाओ। इंसान भी क्या बनना, और आज तो इंसान शैतान बन गया है, हर जगह द्वंद्व है। आपको पता है वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा व्यक्ति होता है, वो गृहस्थी में रहकर भी कैसा रहता है। गेगी पे ग्रह में न रहे जो चलते भिन्न कमल गए, नगरी नारी को प्यारी यथा कांधे में हेम अमल है। सब कुछ होते हुए भी सबसे उदास रहता है, क्योंकि आत्मा में वास होता है। आप उदास कब हो जाते हो, जब कुछ नहीं मिलता है तब उदास हो जाते हो। और धर्मात्मा जानता है कि माया जाल लगे, कुछ दिन के लिए मिला है, इस सत्ता का उपयोग कर लो, इस सत्ता का उपयोग कर लो, मतलब 5 इंद्रियां मिली हैं, इन पर संयम कर लो, तो आपकी साधना सम्यक हो जाएगी। मन बस में करके, लोग कहते माता जी मन को बस में कैसे करें, हमने कि मन को बस में मत कर लेना, नहीं तो तुम विवश हो जाओगे। देखो आप मन को कुछ काम ऐसे दो, आप लोग पूजा करने आते हो, सोचते हम धर्मात्मा हो गए। कई लोग तो कहते हैं ये समय है पुण्य कमा लो, भादों का महीना है पुण्य कमा लो। मैंने कही कमाई यहाँ भी नहीं छूटती तुम्हारी,
अरे जो मिला है उसे गमा दो। आप कहोगे क्या मिला है, हमें जन्म जन्मांतर से क्या मिला है? कसाए, पाप, व्यसन, बुरी आदतें, मिथ्यात, अपनत्व, दूसरों से अपना मानने की जड़ बुद्धि मिली है, इसे खो दो। फिर जो मिलेगा वो बहुत श्रेष्ठ मिलेगा, क्योंकि ये सब मेरे हैं, ये संसार का कारण है, और मैं मेरा हूँ, ये मोक्ष का कारण है। तो हमें मैं मेरा हूँ का मतलब, आप कहोगे माता जी हम घर में रह के कैसे सोच सकते हैं? अरे कभी सोचा करो मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ किधर को अब जा रहा हूँ। ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे न फिर मिले वह मुक्ति रानी। कि तुझे कैसे नहीं मिलेगा। कभी सिर्फ इतना सा विचार किया करो। लोग कमरे में कहते हैं माता जी हम सामायिक में क्या विचार करें। सिर्फ इतना सा विचार किया करो कि ये कुछ दिन पहले मैं यहाँ मेहमानों की तरह आया था, यानी कुछ दिन पहले 50-60 साल जो भी हो गए होंगे आपको, क्या अस्तित्व था आपका। एक सेल जो कि दूरबीन से भी नहीं दिखता था, इतना मामूली सेल की लाखों सेल आए थे, उनमें से कोई एक डेवलप हुआ और हम और आप हैं। इतना सा अस्तित्व था। और आज आप अंबार देखो कितना परिग्रह इकट्ठा कर लिया, और परिग्रह कर लिया तो उतना गुनाह नहीं है। मरते मर जाओगे लेकिन आसक्ति दूर नहीं होगी। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। अरे और मिलना है तो और संयम के मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। सावन भादो का महीना है, रात में मत खाओ। कोशिश करो कि कम से कम 1-2 महीने के लिए ऐसे जिनमें साधारण जीव रहते हैं वो वनस्पति तो मत खाओ। कम से कम खाने को इतनी सारी चीज़ें दी हैं, अभक्ष मत खाओ। जिन चीज़ों का पता नहीं है, महीनों सालों पुरानी चीज़ें हैं, आप समझ गए। ऐसी ऐसी चीज़ें जिनमें कि आपको पता है इनमें जीव हो जाते हैं, कोई नहीं ध्यान देता, उन चीज़ों को भी आप लोग खा लेते हो। बोले अच्छी लगती है ना। मैंने कि अच्छी लगती है, खाने नहीं मिलेगा। यदि अभी ज़्यादा खाने की आसक्ति रखोगे तो खाने नहीं मिलेगा। जब भी भोजन करने बैठो तो साइंस भी कहती है कि भोजन करने बैठो तो बिल्कुल माने सात्विक विचार होना चाहिए, शांति होना चाहिए जीवन में। आज मोबाइलों ने ऐसी आफत कर रखी कि खाते टाइम भी आदमी को शांति नहीं। कम से कम जब भोजन करते हो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर भोजन करो। आप समझ गए। नमोकार मंत्र पढ़कर भी इस भाव से पढ़ो, ऐसा नहीं कि तुम पता नहीं ऐसे से करके कब तुम्हारा नमोकार मंत्र पूरा हो जाए। इसलिए पढ़ो कि ये भोजन उनका नमन करे और ये भोजन उस पदवी के लिए प्रयासरत हो। मेरा भोजन व्यर्थ नहीं जाए। जैसे आप 10 रुपये लगा के 100 रुपये कमाना चाहते हो, ऐसे एक थाली भोजन देकर उस पूज्यता की अभिलाषा रखो कि परमात्मा ये भोजन खाना पड़ रहा है, लेकिन मेरा भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए। जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, और जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। लेकिन आप सोच कर देखो, कभी आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि एक बार भी नमोकार मंत्र पढ़ो। और नमोकार मंत्र भी ऐसा नहीं कि तुम्हारे जुबान में पढ़ा जाए बस, नहीं। जब नमो अरिहंताणम पढ़ो तो तुम्हारे अंदर एक ललक होना चाहिए। हमारे बीच रहने वाले जीवों ने वो परमात्मा दशा पाई है, जिन्होंने अपने विपरीत समझ गए भाव, जो शत्रु थे हमारे, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और मोहिनी अंतराय आदि, इनको नष्ट किया है। कम से कम हम इस पर्याय में रहते हुए किसी के ज्ञान में बाधक नहीं बनेंगे। समझ गए आप लोग। कई बार ईर्षा में ये कब तक पढ़ेगी, नींद नहीं आ रही, लाइट बंद करो। लेकिन उद्देश्य पीछे क्या होता है, किसका बच्चा ज़्यादा पढ़ जाएगा तो अच्छे नंबर आएंगे। आप ध्यान रखना, इससे अगले जन्म में ज्ञान ही नहीं मिलेगा। दर्शन पर आवरण मत डालो, ये रहने देना क्या करेगी,
और कोई ना जाए ऐसे काम करते हो। ध्यान रखना, कहीं पार्टी में घूमने आदि जाना हो, कहीं किट्टी पार्टी हो, कहीं मॉल में जाना हो तो 10-20 चले जाते हो इकट्ठे होकर, और प्रवचन में एक उठ रहा होगा तो 10-20 को लेके उठता है। वो चल रही क्या, चल देर होगी, क्या करेगी इतनी देर बैठ के। हम लोग यही काम करते हैं, ये नहीं सोचते यही कर्म हमारे जब उदय में आएंगे तो हम नौ असुर लाएंगे। तो आप लोग चाहते हो कि आपको शाश्वत सुख मिले, तो ये मनुष्य जन्म दुर्लभ इसलिए नहीं है कि आपको इतनी सुविधाएं मिल गई, इससे करोड़ गुनी सुविधाएं तो तुम्हें स्वर्ग में मिली थी। और आयु भी अभी तो क्या 100 साल जी जाओ, 100 साल भी जी जाओ तो जिन बच्चों की लंबी उम्र की कामनाएं तुमने मंदिरों में जाके की थी, उसी मंदिर में तुम्हारे बच्चे ये सोचेंगे कि ये कब चले जाएं। सच बताना, जो व्यक्ति अपने हाथ से काम नहीं कर पाए, खटिया पर पड़ा हो, तो क्या सोचते हो तुम लोग। और कोशिश करो कि हमारे बांधे हुए कर्म हैं जो आज उदय में आ रहे हैं, इनको हम प्रसम संवेग अनुकंपा और आस्तिक के द्वारा इतनी समता से सह के जाएंगे कि अगले भव में और कर्म बंधेंगे तो हैं जब तक मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन अशुभ नहीं बंधेंगे। इस उपदेश में बहुत सुंदर बात कही है आचार्य श्री ने कि जब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तब तक इंतजार करना है मित्र का। गर्मी के दिन है तो छाया में इंतजार करो, गर्मी में करना मूर्खता है। इसी प्रकार से जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिला तब तक तुम व्रत और संयम के माध्यम से अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, अपने मन को काम दो, अच्छा काम दो, मन को गलत काम मत दो कि तेरी मेरी बुराई। सच बताना, जितनी देर स्वाध्याय की बातें नहीं होती हैं, इतनी तेरी मेरी बात कथा पुराण चालू हो जाए, समझ गए, निंदा पुराण चालू हो जाए तो 1 घंटा भी कब निकल जाता पता नहीं चलता। और धर्म ध्यान की बात कहो तो बैठते ही नींद आ जाती। हाँ, माता जी कह रही कि हम दिन में स्वाध्याय करते हैं या रात में स्वाध्याय करते हैं, तो कुछ लोग तो बैठे रहते हैं, वरना तो आधे लोग तो साफ कमरे से बाहर चले जाते। कुछ लोग और भी हमारे पास मिलने वाले आते हैं, उनसे स्वाध्याय किताब रखो और वो उठ के चले जाते हैं। ये मिथ्यात का प्रमाण पत्र है। कितना भी काम हो, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट रोज स्वाध्याय करो, और वरना वही हाल होगा। एक आदमी बोला, माता जी कोई आत्मोत्थान का आप बता दो, देश में क्या करूं आत्मोत्थान के लिए, कोई काम बता दो। मैंने कहा स्वाध्याय किया करो। और बोले और बताओ, वैराग्य बढ़ाना हो तो। हमने कहा 12 भावना का चिंतन किया करो। दूसरे साल आया, हमने कहा स्वाध्याय चल रहा, बोले हाँ चल रहा है। हमने कहा कौन से ग्रंथ का, बोला द्रव्य संग्रह बड़ा वाला। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कौन सा अधिकार चल रहा है, बोला संपत्ति। हमने कहा संपत्ति नाम का तो अधिकार ही नहीं उसमें, तेरा कौन सा संपत्ति नाम का अधिकार चल रहा है, उसमें तो 6 द्रव्यों की बात है, 6 द्रव्य में तो संपत्ति नाम का कोई द्रव्य भी नहीं है। तो बोले आपसे बोला आप समझी नहीं। हमने कहा बता क्या समझा रहा है। तो बोले बड़े पैमाने पे द्रव्य का संग्रह चल रहा है, समझ गए, अर्थ का संग्रह चल रहा है बड़े पैमाने पर, ये द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय हो रहा था। मैंने कहा भाई साहब आप बड़े बेईमान हो, ये बताओ कि 12 भावना पढ़ रहे हो कि नहीं, चिंतन कर रहे हो कि नहीं। बोले वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा बताओ क्या चिंतन कर रहे हो। बोले बस पूछो मत माता जी। हमने कहा बताओ तो कुछ तो बताओ। बोले उसको चिंतन करता हूँ तो मेरा मन गदगद हो जाता है, मेरा इतना अच्छा चिंतन चलता है कि मैं एक क्षण को भी नहीं भूलता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या चिंतन चलता है। बोले बस पूछो मत। हमने कहा तू तो बता दे, हम सबको बताएंगे। बोला जब मैं चिंतन करता हूँ राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सभी को एक दिन अपनी अपनी बार। तो मुझे बड़ा अच्छा चिंतन चलता है
कि राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पर बैठने वाला मरेगा, घोड़ा पर बैठने वाला मरेगा, लेकिन मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मेरा नंबर उसमें कहीं नहीं है। कहने लगे मैं सोचता हूँ मैं तो बच गया। मैंने कहा मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, तेरी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है और तुझे आदत है घर बदलने की, मौत नाहक में बदनाम हुई जाती है, मौत नाहक में बदनाम हो जाती है। तो आपके बीच की ही माता जी, विश्वस माता जी, आपको पता है आप लोग जैसी ही, आप समझ गए, इस दौर के रहने वाली, दिल्ली में रहने वाली, अच्छी अध्ययन करने वाली, और आज जब मन को मोड़ा तो महिमावान बना दिया। यानी केस लॉन्च के समय वास्तव में मैं यही सोचती हूँ कि कितनी दृढ़ता और एक आसन में इतनी देर बैठना और स्वयं करना वास्तव में बहुत सराहनीय और बहुत अच्छी संयम की साधना का कहना चाहिए दिशा बोध है। और इनकी साधना आगे तक और बढ़े और वास्तव में अपने अंतिम लक्ष्य, हर साधक का लक्ष्य होता है कि उसे उस परम पद की प्राप्ति हो। हमारे आचार्यों ने कहा भी है कि पद व्यर्थ है, इसका मतलब तुम परम पद पाओ, संसार आसार है, इसका मतलब तुम सार पाओ, और संसार में कोई स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है, मतलब पर्याय बदलती हैं। एक बार उस पर्याय को पाओ जिस पर्याय के बाद परिभ्रमण समाप्त हो जाता है, तो आप सब लोग भी उसके साक्षी बने। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस चतुर्मास में, हमारे चतुर्मास तो हर साल होते हैं, आपके चतुर्मास कभी काल होते हैं, समझ गए। ये समय आने को सावन भादों को चतुर्मास नहीं कहते हैं। चतुर्मास का मतलब है अपने आप को चारों गतियों से मुक्त करने का प्रयास प्रारंभ करना, ये चतुर्मास है। साधक भी इसीलिए चतुर्मास करते हैं कि ताकि जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है, उस समय हमें गमन नहीं करना पड़े। लेकिन आप लोग अपना वो कहते हैं गमन बढ़ाएं, साधु संतों से लगाव बढ़ाएं कि एक दिन आप भी मोक्ष मंजिल तक पहुँचे। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है, पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। तो आप सबको जैसे पता चला कि अभी गुरुजी आए हुए हैं, तो अपन कोई भी सब्जेक्ट पर